परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सीधे साधे और सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है और मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। कहते हैं मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली इस एकादशी का महत्व इतना ज्यादा है कि अगर अपने पूरे जीवन में मनुष्य एक बार मोक्षदा एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि और भगवान कृष्ण की पूजा कर ले और उपवास रख ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों में सर्वोत्तम और सबसे ज्यादा पवित्र पुण्य देने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म में एक बहुत ही महान और बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं भगवत गीता को पढ़ने से अज्ञानता दूर हो जाती है, मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है और इसका नियमित पठन पाठन और श्रवण करने से मनुष्यों को एक नई प्रेरणा मिल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। कब से कब तक एकादशी की तिथि रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साल 2021 में 14 दिसंबर मंगलवार के दिन मोक्षदा एकादशी है। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। साथ ही इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आज के दिन करना बहुत पुण्य देने वाला माना जाता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 दिसंबर की रात 9:34 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 दिसंबर की रात 11:36 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि में करना शुभ माना जाता है, तो 14 दिसंबर को ही उदया तिथि होगी। 14 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:03 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर। एकादशी के व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर की रात 11:37 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 दिसंबर की मध्य रात्रि 2:02 पर। द्वादशी तिथि यानी कि 15 दिसंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर। द्वादशी तिथि के दिन ही एकादशी का व्रत खोला जाता है, जिसका शुभ समय रहने वाला है सुबह 7:05 से लेकर 9:45 तक। हालांकि इस दिन द्वादशी तिथि सुबह से लेकर रात तक रहने वाली है, तो ऐसे में अगर आप किसी कारण से सुबह के समय व्रत ना खोल पाए तो दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप द्वादशी तिथि के दिन अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको तभी करना है जिस दिन द्वादशी तिथि सुबह से लेकर रात तक रहने वाली होती है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो द्वादशी तिथि में ही खोलना शुभ होता है। मोक्षदा एकादशी का दिन पितरों की शांति के लिए भी सर्वोत्तम दिन माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से किया गया दान तर्पण आदि पितरों को मोक्ष दिलाता है। अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या घर में पितरदोष हो या किसी का अंतिम संस्कार विधिवत ना किया गया हो तो कहते हैं उनके पितरों को शांति नहीं मिलती। तो ऐसे में विधिवत पूजा करके मोक्षदा एकादशी के दिन आप उपवास भी रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश उपवास ना रख पाए तो एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए आपको आज के दिन विधिवत पूजा करके व्रत की कथा सुननी चाहिए और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते हो उन्हें भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष मास की एकादशी है और गीता जयंती भी इस दिन है। तो आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा आप विशेष रूप से करें। भगवान कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की भी पूजा करनी चाहिए। एक और मोक्षदा एकादशी का व्रत जहां मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, तो वहीं दूसरी ओर हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला भी होता है। अगर किसी के जीवन में बहुत कष्ट है या संतान सुख नहीं है, समय से विवाह नहीं हो पा रहा हो या आपकी नौकरी में आपके रोजगार में कोई भी परेशानी आपको है, तो आपको मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो इस दिन उपवास भी रख सकते हैं।
एकादशी का व्रत लोग दो तरह से रखते हैं। निर्जला एकादशी को छोड़कर आप एकादशी का व्रत चाहें तो आपकी सामर्थ्य है, आप निर्जल भी रख सकते हैं। नहीं तो निर्जला एकादशी का उपवास तो निर्जल ही रहकर किया जाता है। बाकी एकादशी के व्रत में आप दूध, फल या चाय भी ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि और भगवान कृष्ण की पूजा विधिवत करनी चाहिए। आज के दिन भगवान कृष्ण को और भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरी अर्पित करना बहुत फलदायी होता है। तो आज के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई पूजा पाठ, किए गए मंत्रों का जाप सबसे जल्दी फल देने वाला होता है। इसके लिए आप सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी जरूर लें। संकल्प लेने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। फिर एक आसन पर बैठकर आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भगवान श्री हरि और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। आज के दिन अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान भी जरूर करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री हरि की पूजा में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। भगवान श्री हरि को आप जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर रखें। लेकिन एकादशी के दिन क्योंकि तुलसी दल या तुलसी की मंजरी तोड़ना वर्जित माना जाता है, तो आप एकादशी से एक दिन पहले अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको आज के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, पीले फूल, पीले फल अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी जी और भगवान कृष्ण की भी पूजा करें। भगवान कृष्ण को आज के दिन माखन मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप आज के दिन आप करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि गीता जयंती भी आज के दिन है, अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता की किताब है तो आप भगवत गीता की किताब का पूजन भी आज के दिन करें। इसके साथ ही आज के दिन संभव हो तो भगवत गीता के किसी भी अध्याय को आप पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करने के बाद क्षमा याचना करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। इसी तरह से आपको दिन भर अपना मन शांत रखते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को खोला जाता है। द्वादशी तिथि को आप विधिवत पूजा करके हाथ में जल या पुष्प लेकर संकल्प जरूर लें कि आज आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करेंगे। कहते हैं संकल्प लेकर किया गया व्रत या दान सबसे ज्यादा जल्दी फल प्रदान करता है। आपकी मनोकामना तभी पूरी जल्दी हो सकती है जब आप विधिवत और सच्चे मन से संकल्प लेकर दान करते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको विधिवत वैसे ही पूजा करनी है जैसे कि आपने एकादशी के दिन की है। इसके साथ ही किसी भी योग्य व्यक्ति को आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर या भूखे लोगों को भोजन कराने के साथ ही गर्म वस्त्रों का दान करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन जो कथा सुनी जाती है उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जानकारी दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।